दोस्तों, आज का शीर्षक है कि विदेशों में फॉरेन कंट्री में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसन की कोई भी चीज़ लेते हैं तो पेशेंट लेता है तो उसको उसके बारे में बताया जाता है, प्रेजेंटेशन बताई जाती है, कंप्यूटर पे एनिमेशन पीपीटी दिखाई जाती है। इवन इंडिया में भी आजकल ई टूरिज़्म हो गई है। पेशेंट आता है, उसको बताते हैं, नर्स या काउंसलर आता है, बकायदा कई बार डॉक्टर आता है अच्छे कॉरपोरेट हॉस्पिटल का, बताता है भाई ये तुम्हारा ऑपरेशन ऐसे होगा, तुम्हें कैथ लैब में लेके जाएंगे, पेसमेकर कैसे डलेगा, या तुम्हारी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी होने जा रही है, तो तुम एकदम दिल को मत लगाओ। अब ये ट्रेंड इंडिया में भी धीरे धीरे आ रहा है। कारण क्या है कि बाहर हेल्थ बहुत ज़्यादा महंगी है। बेसिक चीज़ें हेल्थ की सस्ती हैं, जो पीआर है, सिटीज़न है, मगर लाइनें लगी हुई हैं। तो वहाँ पे एक आप बैंडेज या पैरासीटामोल लेने भी जाओगे तो काफ़ी, पेन किलर लेने जाओगे तो ओटीसी हुई तो दूसरी बात है, अगर ओटीसी तो ऊपर कुछ लेने जाते हो तो ऐसे नहीं मिलता। यही कारण है कि यहाँ विदेशों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को कोरियर से लोग दवा भेजते हैं कि यार वहाँ की प्रिस्क्रिप्शन बहुत महंगी है, और वहाँ पे कोई ऑपरेशन, डेंटल एक्सट्रैक्शन करानी है तो बंदा इधर ही आ जाता है, कहता है यार चलो दिसंबर की छुट्टियाँ हैं, ठंड है, हम इधर रिश्तेदारों को भी मिल जाएंगे, फला फला ऑपरेशन भी करा लेते हैं। वैसे वहाँ पे मेडिको लीगल केस जब होता है तो करोड़ों अरबों मिलियन डॉलर का होता है कि बंदे की कमर टूट जाती है। अब सवाल ये नहीं कि डॉक्टर गलत होता है, सवाल ये नहीं कि पेशेंट गलत होता है, दोनों की तरफ से। जैसे एक्सीडेंट होता है तो एक बंदा दूसरे के खड़े पड़ जाता है कि मेरी गलती ये नहीं है, दूसरा कहता है मेरी गलती नहीं है। तो दोस्तों ये लंबा चलता है। तो हर बंदा अब लीगली अवेयर हो गया है, कंसेंट फॉर्म लेता है। जैसे कहीं एडमिशन लेते हो आप, तो वो आपसे यूनिवर्सिटी एक फार्म बताती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं के दिए हैं तो सही हैं, अगर गलत पाए गए तो आप पे एक्शन हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही पेशेंट को पहले बताया जाता है। कल को पेशेंट मुकर जाए, मेरे को बताया ही नहीं, ज़बरदस्ती मेरे को रास्ते में जा रहा था, इन्होंने कहा जी आ जाओ आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें, कल को आपका ऑपरेशन हो रहा है, एनेस्थीसिया कंसेंट फार्म होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके अटेंडेंट्स का लिया जाता है कंसेंट फार्म। लेटर ऑन मेडिकल निग्लिजेंस का केस कहीं ना बने। तो ये सारी चीज़ें कवर अप के लिए नहीं, ज़रूरी हो गई हैं। जैसे कि मैं आपको बोल के बताता हूँ कि एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट वहाँ बहुत चलता है, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है उससे आप सचेत हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको आज भी वीडियो बनाया कि दोस्तों, अगर आपको किसी मेडिकल कंडीशन के बारे में नहीं पता तो आप नॉन कन्वेंशनल, नॉन इन्वेसिव मेथड जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर तो इन्वेसिव है, सुइयाँ लगती हैं, मगर एक्यूप्रेशर नहीं है। मगर बहुत लोग मैंने देखे हैं पंचकूला में बहुत ज़्यादा दबाते हैं, लक्कड़ को या कोई चीज़ लेके दबा देते हैं। उससे क्या, बॉडी की स्किन इंटैक्ट नहीं रहती, या कोई गैजेट्स हैं गर्म है करंट वाले या इलेक्ट्रॉनिक, नेचुरली बॉडी की चमड़ी को जब आप डैमेज करोगे। जब तक मैं हाथ ऐसे करता हूँ, अगर किसी की गाल पे नहीं लगता तो कोई बात नहीं, जहाँ गाल पे टच हो गया तो नेचुरली कुछ ना कुछ बन जाती है बात। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा प्रैक्टिशनर को। एक्यूपंक्चर मीन्स स्टिमुलेशन ऑफ सर्टन पॉइंट्स और पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी वाइल द इंसर्शन ऑफ द थिन नीडल्स। ये समझाया गया है कि इसमें पतली नीडल्स डाली जाती हैं। द पर्पज ऑफ एक्यूपंक्चर इज टू प्रिवेंट और मॉडिफाई द परसेप्शन ऑफ पेन, यानी कि एक्यूपंक्चर का मेन काम है पेन के लिए। इन एडिशन थ्रू द नॉर्मलाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल, आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन नॉर्मल हो जाए, यही सेम एक्यूप्रेशर पे भी। इट आल्सो ऑफन सर्व ए ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन डिजीज और डिसफंक्शन ऑफ बॉडी, कि वो उनके ट्रीटमेंट के लिए है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर इंक्लूड द टेक्निक ऑफ, अब एक्यूप्रेशर या इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर या इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, मैनुअल स्टिमुलेशन, कपिंग, ट्वीना, मसाज एंड मॉक्सीबशन, ये बता दिया गया है ब्रीफ में। अब बताया गया कि पोटेंशियल बेनिफिट क्या है कंसेंट में। एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में अलाउ फॉर पेनलेस रिलीफ ऑफ वन सिम्टम विदाउट द नीड फॉर ड्रग्स, ड्रगलेस है, एंड इम्प्रूव बैलेंस ऑफ बॉडली एनर्जी लीडिंग टू प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, यानी कि जो इल स्टेट है
जो होम्योस्टेसिस वापस आ जाएगा, आप घर से दूरी पे हो वापस आओगे और आपकी एलिमिनेशन हो जाएगी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। पोटेंशियल रिस्क क्या है? स्लाइट पेन और डिस्कम्फर्ट एट नीडल इंसर्शन, जहाँ नीडल घुसेड़ेंगे वहाँ दर्द हो सकता है, वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रूजेस हो सकती हैं, वीकनेस, नम्बनेस, वो सुन्न हो सकती है जगह, फेंटिंग, आप बेहोश हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, एग्रीवेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिस्टम एग्जिस्टिंग प्रायर टू एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट, कपिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉजेज ब्रूजिंग, कपिंग से तो ब्रूजिंग होती ही है। अनयूजुअल रिस्क ऑफ एक्यूपंक्चर इंक्लूड, अगर प्रेग्नेंट है लड़की तो मिसकैरेज हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, ऑर्गन पंक्चर हो सकती है, ऑर्गन पंक्चर हो सकती है, इंक्लूडिंग लंग पंक्चर, अगर लंग में फेफड़े में पंक्चर हो गया तो न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। नीमो मीन्स एयर, थोरैक्स मीन्स छाती। हर्बल रेमेडीज, क्योंकि बहुत सारे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले हर्बल रेमेडीज भी देते हैं, नेचुरोसिटिकल्स भी देते हैं। हर्ब्स एंड नेचुरल सप्लीमेंट्स विच आर फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज दैट हैव बीन रिकमेंडेड आर ट्रेडिशनल कंसिडर्ड सेफ, वो सेफ होते हैं इन प्रैक्टिस ऑफ ओरिएंटल मेडिसिन, ऑल्दो सम मे बी टॉक्सिक इन लार्ज डोजेज, कहीं ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो टॉक्सिक भी हो सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, यानी कि पेशेंट कह रहा है, दैट सम हर्ब्स में भी इनएप्रोप्रिएट, कहीं हर्ब्स अच्छी नहीं होती, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिसकैरेज कर सकती हैं। सम पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग हर्ब्स, कहीं हर्ब्स लेने से नोजिया, गैस, स्टमक, वॉमिटिंग, हेडेक, डायरिया, रैशेज, हाइव्स, टिंगलिंग ऑफ टंग हो सकती है। आई विल नोटिफाई माई प्रैक्टिशनर, अगर मेरे को ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगी, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई या मेरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है मैं इनको बताऊंगी। यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल नीडल, अब एक्यूपंक्चर वाला पार्ट आ गया। टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर से इन्फेक्शन ना फैले तो ऑल नीडल्स आर प्री स्टरलाइज, ये क्लिनिक वाला कहता है एक्यूपंक्चर वाला, ठीक है जी। वन टाइम यूज नीडल्स मेड ऑफ सर्जिकल स्टेनलेस स्टील नीडल्स, अब एक्यूप्रेशर वाला क्या कहेगा, क्योंकि वो तो नीडल नहीं कर रहा, मगर जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, अगर किड्स केयर में भी जाते हो तो एक खिलौने से दूसरे खिलौने जीव या थूक लगती है, जहाँ पे स्पूटम लगती है या सिक्रीशन बॉडी के लगते हैं, तो नेचुरली वो कन्विंस करते हैं कि हमारे जो है वो धोए होते हैं, उनको प्रॉपर सैनिटाइज किया होता है ताकि हेपेटाइटिस वगैरह ना ट्रांसमिट हो सके। कहीं हमारी थूक से, हमारी बॉडी की सिक्रीशन से कॉन्टेजियस भी होती हैं कुछ डिजीज, तो नेचुरली अपने पेशेंट को तो समझाना है, कल को पेशेंट कहिए ये बीमारी मेरे को गिफ्ट में दे दी आपने एक्यूपंक्चर करते हुए। दूसरा एक्यूपंक्चर बताता है कि मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग है, मैं जो है नीडल दोबारा यूज़ नहीं करता, इसमें एड्स का या दूसरी जो भी ब्लड बॉर्न डिजीज पैथोजेंस हैं उनसे मुक्त रहता है। मैं आगे लिखा है कि आजकल के दौर में इतना फास्ट है, थेरेपी है, इतनी कम्प्लेक्स है बॉडी कि कुछ नहीं कहा जा सकता, गारंटी नहीं दी जा सकती इस काइंड की थेरेपी की, इवन मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन की। चलो जी आगे। आई अंडरस्टैंड क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेरा पेशेंट रिकॉर्ड, लेबॉर्ट्री रिकॉर्ड्स को रिव्यू करेगा, मेरे सारे रिकॉर्ड जो है कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे और मेरी कंसेंट को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने प्रैक्टिशनर को सारी मेडिकेशन, हर्ब, सप्लीमेंट जो मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ या जो मैं मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन की दवाई खा रहा हूँ मैं बताऊँगा। तो कई पेशेंट छुपाते हैं कि वो एपिलेप्टिक है या कोई पेशेंट गैंग्रीन का है, तो ये तो सामने ही नज़र आ जाना है कि वो गैंग्रीन वाला पेशेंट है ऑलरेडी, या पेशेंट में कार्डिक पेसमेकर लगा है, मान लीजिए पेसमेकर लगा है, तो ये बताना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो माई वॉलंटरी साइनिंग बिलो आई शो दैट आई रेड द कंसेंट टू ट्रीटमेंट, आई वेरी वेल नो दैट एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर रिकॉग्निशन स्टेटस इन माई स्टेट एज वेल एज इन माई कंट्री, ये भी लिखा होता है कहीं हमें। आई हैव बीन टोल्ड अबाउट द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर एंड आई वेरी वेल नो एंड my family members and dependents very well know the holistic healing methods and nothing can be assured and nothing can be granted, जैसे जूतों की दुकान पे लिखा होता है। and I have had an opportunity, मेरे को दिया गया time to ask question. I attend this consent form to cover entire course of treatment for my present condition and my future condition for which I seek treatment. उसके आगे लिखा है कि I give my consent फलानी जो उसकी फर्म है एक्यूप्रेशर की, ऑथराइज देम टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल
रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स, मेरे को रिमाइंडर अपॉइंटमेंट के बारे में दिए जाएंगे, आज मैंने अपॉइंटमेंट ली, नेक्स्ट टाइम तो कब भी होगी। आई एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट फीस, नीचे उस पेशेंट के साइन हो जाते हैं। तो ऐसे आपको नेट पे काफ़ी कंसेंट फॉर्म एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की मिलेंगी, जिसमें पेशेंट से साइन करवा लिए जाते हैं बिल्कुल, ताकि उसको बता के, क्योंकि हो सकता है जैसे प्रैक्टिस यहाँ लिखा है कि अगर आपको सीजर आते हैं तो बताइए, अगर आपके पेसमेकर और इलेक्ट्रिकल इम्प्लांट तो बताइए, अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है बताइए, अगर आप एंटीकोगुलेंट ब्लड थिनर लेते हो तो बताइए, अगर आपके हार्ट वॉल डैमेज है या डायबिटीज़ है तो आप बताइए। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट की लिख ली जाती हैं। अगर आप नेट पे गूगल पे एनेस्थीसिया वाला भी देखेंगे तो उसमें भी, एनेस्थीसिया में भी रिस्क तो होता है। एक रोड पे आप बाईं ओर जा रहे हैं, उसमें भी रिस्क है। एनेस्थीसिया कंसेंट फॉर्म ये है जो होता है, उसमें मेरे सामने ही आ रहा है, जिसको, क्योंकि ये तो बहुत इंडिया में यूज़ होता है, मैं इसको ही खोल रहा हूँ। एनेस्थीसिया जब कोई ऑपरेशन से पहले, तो इसमें लिखा है कुछ, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। निम्नलिखित सही है, मेरे डॉक्टर ने मुझे मेरी भाषा में प्रत्येक ऑपरेशन अथवा प्रक्रिया के मकसद तथा संभावित व गंभीर परिणामों, जटिलता एवं जोखिमों के साथ साथ उपचार के अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाओं के बारे में अच्छी तरह समझा दिया है। मैं इस बात को समझती हूँ कि जो कुछ मुझे बताया गया वो संपूर्ण नहीं है, तथा उसके अलावा भी कई अन्य बड़े जोखिम में परिणाम हो सकते हैं। मुझे सलाह दी गई है कि मेरे चाहने पर मुझे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मैं और विवरण नहीं चाहता, मुझे परिणामों के बारे में कोई गारंटी नहीं प्राप्त हुई है। मैं मेडिकल वैज्ञानिक अथवा शिक्षा के मकसद से मरीज के शरीर या उसके किसी हिस्से के ऑपरेशन अथवा प्रोसीजर की फोटोग्राफी करने अथवा टीवी पर दिखाए जाने की सहमति देता हूँ, बशर्ते उनसे मरीज की पहचान ना उजागर हो। मेडिकल की पढ़ाई को आगे बढ़ाने की मैं सहमति के बाद मरीज की देखभाल की निगरानी की अनुमति प्रदान करता हूँ। तो ऐसे जो है कंसेंट कुछ मैंने नेट से उठाया है, तो उसमें बकायदा लिखा होता है कंसेंट पे। ऐसे ही आने वाले टाइम में, क्योंकि कोर्ट केस बड़े हो रहे हैं, मेडिकल निग्लिजेंस के हो रहा है कोई, तो नेचुरली ऐसे कंसेंट फॉर्म की इंडिया में भी आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।